हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। और एक बार फिर से हम आप सभी के लिए एक नई क्लास लेकर हाजिर हैं, जो हमारी केवीएस सीएनबीएस जो है टीयर 1 के लिए कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित होने वाली है। तो आज इस क्लास में हम सभी जो है कम से कम 50 प्रश्न देखने वाले हैं, जो आप सभी के टीयर 1 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इससे जो है बाहर से आपसे सब कोई सवाल नहीं आएंगे। हालांकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं और बहुत टफ भी सवाल है, और इस तरह के सवाल आपको कंप्यूटर लिटरेसी से देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही जो है बेसिक सवाल आपको किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर लिटरेसी से देखने को मिलते हैं। तो हमारे पहले 3 सेशन इसके हो चुके हैं, जिसमें हमने लगभग जो है 110 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था, और आज हम इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आप सभी लोग जो है अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को है जारी रखिएगा। बहुत ही जल्द आपका जो है एग्ज़ाम जो है होने वाला है। एग्ज़ाम सिटी आपकी डिक्लेयर कर दी गई है। आप आई होप कि आप सभी लोगों ने जो है एग्ज़ाम सिटी को भी चेक कर लिया होगा और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से जारी रख रहे होंगे। देखिए 8-9 तारीख तक हम जो है सभी अपने, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, जीके जीएस में, और चाहे कंप्यूटर लिटरेसी हो, इन सभी को हम कंप्लीट कर देंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। देखिए हम जो है सचिन एकेडमी की बुक को जो है फॉलो कर रहे हैं, और इसमें आपको जो है 275 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर लिटरेसी से देखने को मिलेंगे। और लगभग ऐसे सवाल आपके लगभग 250 सवाल, 250 सवाल हिस्ट्री से, और ऐसे ही ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी से आपको सवाल जो है देखने को मिलेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्लासेज में ये सारे सवाल आपको करवा देंगे, और इसके बाद मर्ज करके जो है क्लासेस को आपके लिए एक मैराथन भी डाल दिया करेंगे, जिससे आपकी जो है रिवीजन जो है फटाफट हो जाया करे। तो हम जो है अपने सेशन को शुरू करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, और जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा। देखिए थोड़ा सा टफ सवाल है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कीबोर्ड में यम और जो वन होता है, दोनों कुंजियां एक ही पंक्ति में जो है मौजूद होती हैं, और यल कुंजी जो है यम कुंजी के बाईं ओर मौजूद होती है। तो आपने जो है QWERTY लेआउट अपने मोबाइल में देखा होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। एक आपका लेआउट आता है जो AZ जो है ERTY, जैसे QWERTY होता है, ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें आपका जो है जो यहाँ पर कंडीशन दी गई हुई है ये बिल्कुल मैच करती हैं। तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका ए विकल्प जो है सही हो जाएगा, केवल और केवल जो है एक, ठीक है, ओनली वन जो है यही आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखेंगे तो AGERTY एक कीबोर्ड लेआउट है जो दिखने में बिल्कुल जो है QWERTY जैसा ही होता है, लेकिन इसकी कुंजियों की स्थिति जो है इसमें जो है अंतर होता है। यह लेआउट मुख्य रूप से फ्रांस और बेल्जियम में उपयोग किया जाता है। और AGERTY कीबोर्ड में यम और एक जो है यम और आई, ठीक है, यम और आई जो है मैंने जो है गलती से एक बोल दिया था, क्योंकि थोड़ा सा जो है मुझे लगा कि एक लिखा होगा। तो यम और जो है आई जो है एक ही पंक्ति में होते हैं, और इसी लेआउट में जो है यल कुंजी यम कुंजी के बाईं ओर पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में जो है ट्रैकर बाल एक डिवाइस है। किस प्रकार का डिवाइस है? ट्रैकल बाल जो है, या इसको ट्रैक बॉल भी कहते हैं। तो ये किस प्रकार का डिवाइस है ये आपको बताना है। तो ये जो है एक इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, एक इनपुट डिवाइस है। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ट्रैक बॉल उन उपकरणों में शामिल है जो कंप्यूटर में डेटा, शब्द या निर्देश इनपुट कराने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऐसे उपकरण जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा दी गई जानकारी को मेमोरी में डालने के लिए प्रयोग किया जाता है, इन्हें जो है इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस की सूची में आप सभी लोग जानते हैं कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, OCR, OMR, मैग्नेटिक टेप रीडर, और जो है लाइट पेन, टच स्क्रीन, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जो है ये आपका शामिल है। इसलिए ट्रैक बॉल भी जो है ये आपका एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक जो है किसके उदाहरण है? तो माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक जो है ये किसके उदाहरण है? तो ये इनपुट डिवाइस, हाँ, क्योंकि अगर देखिए सही है, क्योंकि अगर देखिए अगर पॉइंटिंग डिवाइस दे दिया गया तो इनपुट डिवाइस तो है ही है, लेकिन ये पॉइंटिंग डिवाइस है क्योंकि एक एरो ऐसे होता है और ये उसी को जो है पॉइंट करता है। जैसे जैसे आप कर्सर घुमाएंगे, ट्रैक बॉल को जो घुमाएंगे या जॉयस्टिक को घुमाएंगे, तो ये कर्सर अपने आप मूव होता रहेगा, इसीलिए जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पेन इनपुट डिवाइस लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इनपुट डिवाइस देखा, तो ये जो है इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इसको जो है
पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है एक पॉइंटर होता है जो आपके माउस को मूव करने से वो मूव होता है, और ऐसे ही ट्रैक बॉल में और जॉयस्टिक में भी होता है। देखिए इनका उपयोग जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, और ऐसे उपकरणों को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है क्योंकि ये उपयोग करता है कि भौतिक मूवमेंट को स्क्रीन पर पॉइंटर की मूवमेंट में बदल देते हैं। माउस में नीचे जो रबर बॉल होती है, ट्रैक बॉल में यह बॉल ऊपर होती है, और जॉयस्टिक में बॉल के साथ जो है एक छड़ी लगी होती है, पर तीनों का लक्ष्य जो है पॉइंटर को नियंत्रित करना ही होता है, इसीलिए ये सभी जो है पॉइंटिंग डिवाइस हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए अभी हमने देखा था माउस, MICR और OCR जो है ये सभी जो है इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेज, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन है ये आपको बताना है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही इस तरह का सवाल आपने देखा, माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल ये सभी पॉइंटर डिवाइस या इनपुट डिवाइस हम इनको कह सकते हैं। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 117 नंबर का सवाल है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि किसी परीक्षण में वह उपकरण जिसका उपयोग मार्क सेंस आंसर शीट को पढ़ने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। देखिए मार्क सेंस, मार्क लगा होता है, उसको सेंस करके आंसर शीट को पढ़ने के लिए किया जाता है, ये कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए इमेज स्कैनर तो होगा नहीं क्योंकि इमेज नहीं पढ़ना है, आपको मार्क पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो है मैग्नेटिक जो है देखिए यहाँ पर कह रहा है कैरेक्टर और मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस, ठीक है। अब इसमें चाहे MICR हो जाए या जो है OCR हो जाए, तो ये आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इनमें कई तरह के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे MICR, OMR और जो है OCR, ये सभी जो है इसी को पढ़ने में आपकी मदद करते हैं। देखिए UPSI ASI में पूछा गया सवाल है 4/12/2021 को शिफ्ट 1 में कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है। देखिए कितना आसान सा सवाल है, रैम, बारकोड रीडर और प्रोजेक्टर या मॉनिटर। तो अभी देखिए सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए या इसको निकाल दीजिए जो जो आपके आउटपुट डिवाइस है। तो हम अगर देखेंगे तो बार कोड रीडर क्या है, इससे हम बार कोड रीड करते हैं, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। बाकी आपका प्रोजेक्टर जो हो गया, इससे भी हम आउटपुट ही देखते हैं एक जगह पर प्रोजेक्ट करके, चाहे वो दीवार हो या कोई पर्दा हो। इसके अलावा मॉनिटर पर आप भी जो है ये आप आउटपुट देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये बारकोड रीडर ही हो जाएगा, ठीक है। बारकोड रीडर हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। UPASI में ये पूछा गया था। अगला सवाल देखिए 119 नंबर का सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है मतलब आउटपुट डिवाइस है, ये आपको बताना है। तो देखिए टच स्क्रीन ये आपका इनपुट है, लाइट पेन आपका भी जो है आपका क्या है, लाइट पेन आपका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। लाइट पेन आपका जो है ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ट्रैक बॉल भी आपका जो है इनपुट डिवाइस हो जाएगा, और आउटपुट डिवाइस जो है ये आपका प्लाटर है, तो ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा डिवाइस जो है जो इनपुट, देखिए ये मॉडम हो जाएगा, याद रखिएगा मॉडम हो जाएगा। मॉडम का पूरा नाम जो होता है, मॉड्यूलेटर जो है डिमॉड्यूलेटर होता है इसका पूरा नाम, तो याद रखिएगा ये मॉडम है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में जो है कार्य करता है। कौन सा, मॉडम। तो ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मॉडम का पूरा नाम क्या है, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर होता है, या टेलीफोन लाइन पर सिग्नल भेजने, आउटपुट और सिग्नल प्राप्त करने, इनपुट दोनों काम के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह एक ऐसा उपकरण है जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस को जो है कैप्चर करने का काम करता है, मतलब दोनों डिवाइस का काम करता है, चाहे वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो। देखिए कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने वर्णमालाओं की की होती है ये आपको बताना है। इनमें जो है कितनी कीज होती हैं ये आपको बतानी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 26, ठीक है, 26 हो जाएगा। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर कीबोर्ड में वर्णमाला की कुल संख्या जो होती है ये 26 कीज की होती है। एक सामान्य कीबोर्ड में लगभग 104 की पाई जाती हैं, और कीबोर्ड में मुख्यतः जो है 3 प्रकार की की होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक की, और जो है फंक्शन की जो आप यफ से शुरू होती है, F1 से लेकर F12 तक आपने देखा होगा, और स्पेशल की, जो स्पेशल कैरेक्टर स्टार हैज, ये सभी जो है ये स्पेशल कैरेक्टर की होती हैं। बाकी आपके अल्फ़ा न्यूमेरिकल होती है, जिसमें आपका कुछ जगह ऐसे भी आती हैं, आप देखते हैं कि उसमें न्यूमेरिक अलग से नहीं होता है, तो इसमें अल्फ़ाबेट भी उससे टाइप किए जाते हैं और आपका न्यूमेरिकल भी उससे लिखे जाते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, डम टर्मिनल क्या है। डम टर्मिनल क्या है ये आपको बताना है। तो डम टर्मिनल जो है ये कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर है, या जो है नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है, या आपका जो है सेंट्रल कंप्यूटर है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो डम टर्मिनल है, ये जो है
अ टर्मिनल विद जो है नेगलिबल इंटेलिजेंस, मतलब नगण्य इंटेलिजेंस वाला जो है ये आपका टर्मिनल हो जाएगा। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए डम्ब टर्मिनल एक साधारण मॉनिटर जैसा उपकरण होता है। इसके पास अपनी कोई प्रोसेसिंग क्षमता नहीं होती। इसमें कमांड या इनपुट करने के लिए कीबोर्ड और माउस जो है जोड़ने पड़ते हैं। यह केवल सर्वर से मिले निर्देशों पर ही कार्य करता है और इसे आधुनिक रूप स्मार्ट टर्मिनल और जो है थिन क्लाइंट है। ठीक है, इसका जो आधुनिक रूप है वो स्मार्ट टर्मिनल और थिन क्लाइंट है। स्मार्ट टर्मिनल का सामान्य उदाहरण जो है आपका एटीएम और पीओएस मशीन है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है कर्सर के बाईं ओर से, मान लीजिए मैंने लिख दिया ABCD। ठीक है, तो अब बाईं तरफ देखिए, ये तो हो गया मेरा राइट और ये हो गया मेरा लेफ्ट। यहाँ पर क्या कह रहा है, बाईं तरफ, मतलब इधर की बात हो रही है। ठीक है, इधर की बात हो रही है। और मान लीजिए आपका कर्सर अगर यहाँ है, मान लीजिए ये कर्सर अगर यहाँ पे है, तो ये कह रहा है कि बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करेगा, बाईं ओर के अक्षर को डिलीट कर देगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, बैक स्पेस। देखिए इसमें बहुत ही लोग कन्फ्यूज रहते हैं। बैक स्पेस जो है ये बाईं ओर के, मैं कलर बदल देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अगर हम बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो हमारा जो है ये बाईं ओर का कैरेक्टर जो है ये डिलीट होता है, बाईं ओर का। और अगर हम जो है डिलीट प्रेस करेंगे, ठीक है, अगर हम डिलीट प्रेस करेंगे तो इधर जो है दाईं ओर के कैरेक्टर जो है ये डिलीट होंगे। याद रखिएगा, अगर डिलीट प्रेस करेंगे तो दाईं ओर के, और बैक स्पेस से बाईं ओर के, जहाँ पर कर्सर रहेगा उसके बाईं ओर बैक स्पेस से और उसके दाईं ओर जो है डिलीट बटन से आपके जो है कर्सर डिलीट होते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल था, SBI क्लर्क में पूछा गया था 2011 में, तो बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए बैक स्पेस जो है ये कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करता है और जो है डिलीट जो है कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को हटाती है। होम से जो है कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जा सकते हैं और इंड से जो है कर्सर को लाइन के अंत में ले जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन एक जो है मॉडिफायर कुंजी नहीं है। एक IBM का समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है टैब। ठीक है, टैब जो है ये नहीं है, सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मॉडिफायर की वे कुंजियाँ हैं जो अन्य कीज के साथ मिलकर जो है उनका कार्य जो है बदल देती हैं। जैसे आपने देखा, अगर आप सी दबाते हैं तो केवल और केवल सी टाइप हो जाता है, और कंट्रोल सी दबाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, तो ये कॉपी हो जाता है। तो ऐसे जो है मॉडिफायर कीज़ वही हैं जो आपकी जो है उनका कार्य जो है बदल देती हैं। IBM समदर्शी कंप्यूटर में जो मुख्य मॉडिफाइज की हैं वो आपका कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और विंडोज़ की हैं। टैब की जो है किसी भी कुंजी को संशोधित नहीं करती है, इसलिए यह जो है मॉडिफायर की नहीं है। अगला सवाल देखिए, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन की किसी दूसरे के बटन के साथ जो है के साथ कम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है कौन सा हो जाएगा, 125 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कंट्रोल। ठीक है, CTRL जिसको आप जानते हैं शॉर्टकट में, कंट्रोल हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो है किसी दूसरे की के साथ दबाया जाता है, कौन, तो कंट्रोल दबाया जाता है। देखिए कंट्रोल ए सभी जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है, सी से कॉपी होता है, वी से जो है ये पेस्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए, उस बटन को क्या कहते हैं जिसमें अक्षर अपर लोअर हो जाते हैं, मतलब अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं, ऐसा कह रहा है। देखिए इंग्लिश पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द की कॉल्ड द चेंज लेटर टू अपर और लोअर केस, मतलब लोअर केस और अपर केस में, और कन्वर्ट नंबर कीज इनटू सिंबल्स। तो ये कौन सी की है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 126 नंबर के सवाल का, इसका जो सही जवाब है ये आपका शिफ्ट की हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट की हो जाएगा, याद रखिएगा। शिफ्ट की से प्रेस करने पर जो है जैसे अपर और लोअर केस की बात हो रही है, तो देखिए मान लीजिए आप जो है स्मॉल लेटर में टाइप कर रहे हैं और आप जब शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, अगर कैप्स लॉक ऑन नहीं है तो ये जो है कैपिटल लेटर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यतः ये बात हो रही है, तो आप इसको जो है याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो कौन सी डिवाइस जो है इनमें से प्रयोग में लाई जाती है, देखिए कीबोर्ड या माउस या जो है जॉयस्टिक या आपका ट्रैक बॉल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपका जो है सबसे ज़्यादा जो उपयोग में लाई जाती है साधारणतः वो आपकी माउस होती है। ठीक है, माउस। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है क्या, GUI है क्या। मान लीजिए जो आप ये स्क्रीन पर एक
जब आप अपने फ़ोन को चला रहे हैं तो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, सेटिंग दिख रही है वगैरह वगैरह, सारे फंक्शन दिख रहे हैं, ये आपका जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही है, क्योंकि यही आपको एक ग्राफिक प्रदान कर रहा है और हमारे जो है आपके और मॉनिटर के बीच में एक इंटरफेस प्रदान कर रहा है ताकि आप उसको देखकर कार्य कर सकें। तो ये आपका GUI होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो देखिए अधिकतर जो गेम खेले जाते हैं वो जॉयस्टिक के माध्यम से ही खेले जाते हैं, तो इसका जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। स्पेशली जो है जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए ही यूज़ की जाती है, तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए ICR स्टैंड्स फॉर, तो ICR का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। ICR का जो है पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये क्या करता है, तो ये जो है हाथ से लिखे अक्षरों को जो है पहचान कर उन्हें जो है डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। देखिए वेयर इज़ द कैश मेमोरी लोकेटेड, जो कैश मेमोरी होती है ये कहाँ पर आपकी लोकेटेड होती है ये आपको बताना है। तो ये जो है CPU में लगी होती है, CPU में। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कैश मेमोरी एक चिप आधारित अत्यंत तेज मेमोरी होती है और यह CPU के अंदर स्थित होती है, इसीलिए इसे जो है CPU मेमोरी भी कहा जाता है। और यह CPU और मुख्य मेमोरी के बीच जो है बफर का काम करती है। इसका उपयोग CPU द्वारा आवश्यक डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर जो है चित्र बनाता है ये आपको बताना है। पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर जो है चित्र बनाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो इसका जो है ड्रम प्लाटर। ठीक है, ड्रम प्लाटर हो जाएगा। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ड्रम प्लाटर एक आउटपुट डिवाइस है और यह जो है पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से मिले कमांड के आधार पर पेपर पर ड्राइंग बनाता है। प्लाटर सामान्य प्रिंटरों की तरह प्रिंट नहीं करता बल्कि वास्तविक जो है ड्राइंग जो है प्रदान करता है। अगला सवाल देखिए 132 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है। तो एक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, 132 नंबर का सवाल है इसका। और देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक स्कैनर जो है ये आपका इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी आपका इनपुट डिवाइस है और लाइट पेन भी, लेकिन प्लाटर आपका जो है ये जो है आउटपुट डिवाइस है। अभी आपने देखा कि ये जो है ड्राइंग बनाने का काम करता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए प्लाटर ये आपका ऐसे रहता है जो जिससे आपकी प्रिंटिंग होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि पारंपरिक कंप्यूटर में CRT मॉनिटर होते हैं, मतलब CRT का पूरा नाम क्या होता है ये आपसे पूछा है। तो CRT का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, इसका नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब होता है। ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब। इसका नाम जो होता है ये कैथोड रे ट्यूब होती है। यह एक जो है वैक्यूम ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है गन मौजूद होती है और इलेक्ट्रॉन बीम को जो है नियंत्रित करने और जो है फास्फोरेसेंट स्क्रीन पर इमेज जो है इससे बनाई जाती है, जो इलेक्ट्रॉन बीम को जो है नियंत्रित करके ये जो है इमेज बनाता है। टीवी सेटों में जो है CRT को आमतौर पर पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता है। बहुत लोग जो गांव में होंगे वो जानते होंगे, कहते हैं पिक्चर ट्यूब खराब हो गई, अब जो है इमेज नहीं बन रहा है। अगला सवाल देखिए, मॉनिटर को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो मॉनिटर को जो है कौन से नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। 134 नंबर का सवाल है। इसको DUV बोलते हैं या UDV बोलते हैं या VDU बोलते हैं या आपका जो है VVD बोलते हैं। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं मैं आपको सही बता दूं, इसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट का अगर शॉर्टकट में देखेंगे तो VDU हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो इसको जो है VDU बोलते हैं और VDU वह उपकरण है जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कैरेक्टर और ग्राफिक्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। अगला सवाल देखिए, जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तो मॉनिटर पर डिफ़ॉल्ट स्क्रीन कहलाती है। कौन सी स्क्रीन कहलाती है ये, जो डिफ़ॉल्ट रूप से आती है ये आपको बताना है। तो इसको कहते हैं हम, इसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। इसको जो हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जब कंप्यूटर पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तब मॉनिटर पर दिखने वाली डिफ़ॉल्ट स्क्रीन को जो है डेस्कटॉप कहा जाता है और लॉगिन स्क्रीन वह स्क्रीन होती है जहां उपयोगकर्ता साइन इन करते हैं। इंटरफेस जो होता है कंप्यूटर के दो अंगों या मानव कंप्यूटर के बीच जो है संपर्क करने को, जिसे जब आप कुछ देखेंगे नहीं स्क्रीन पर तो आपसे जो आप जैसे इंटरेक्ट कैसे कर पाएंगे, मोबाइल फ़ोन हो या कंप्यूटर हो। तो इंटरफेस आपका क्या करता है, आपको एक जो है माध्यम प्रदान करता है इसके सब बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए। स्क्रीन सेवर क्या है, निष्क्रियता के बाद एक निश्चित समय के बाद दिखाई देने वाला एनिमेटेड इमेज होता है। आप सभी लोग जानते हैं, इतना तो जानते होंगे क्योंकि बहुत दिन से आप फ़ोन चला रहे हैं।
अगला सवाल हमारा मेमोरी से होने वाला है। देखिए क्या कह रहा है, बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खो देने वाली जो मेमोरी होती है इसे किस प्रकार की मेमोरी में जो है वर्गीकृत किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये होती है आपकी वोलाटाइल मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है? वोलाटाइल मेमोरी होती है। इसमें जो है जैसे ही जो है बिजली बंद हो जाएगी या करंट सप्लाई बंद हो जाएगी, अपना डेटा जो है तुरंत नष्ट हो जाएगा इसमें से। देखिए वोलाटाइल मेमोरी जो है वह मेमोरी है जिसमें बिजली बंद होते ही डेटा नष्ट हो जाता है। रैम एक सामान्य उदाहरण है क्योंकि यह अस्थायी टेम्पोररी मेमोरी होती है और पावर ऑफ होने पर रैम में सभी जो डेटा स्टोर रहते हैं वो सभी जो है अपने आप डिलीट हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी देखिए यूएसबी फ्लैश ड्राइव नहीं होती, हार्ड डिस्क भी नहीं होती, ये आपकी जो है रैम होती है। ठीक है, कौन सी होती है? रैम होती है। सी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्राइमरी मेमोरी जो है कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जो सीधे सिस्टम के साथ इनबिल्ट रहती है। इसमें मुख्य रूप से रैम और रोम शामिल है। रैम एक वोलाटाइल प्राइमरी मेमोरी है, मतलब कंप्यूटर बंद होते ही डेटा नष्ट हो जाता है और रैम में डेटा को बहुत तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है, इसीलिए इसे मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा एक जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम कहते हैं, ये आपका है, याद रखिएगा। रैम जिसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही आपका जो है बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है मेमोरी के प्रकार दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको रैम के जो है बहुत सारे प्रकार भी दिए गए हैं। देखिए प्राथमिक मेमोरी क्या है? तो ये मेन स्टोरेज डिवाइस मेमोरी होती है। देखिए अस्थाई होती है, नॉन वोलाटाइल होती है, पी रोम। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी जो रोम होती है ये जो है नॉन वोलाटाइल होती है। इसमें डेटा जो है खोता नहीं है करंट सप्लाई बंद होने के बाद भी। देखिए रोम, ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मतलब इसमें डेटा को इरेज भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं। डबल ई पी रोम जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये सभी जो है रैम के रोम के प्रकार हैं। इसके अलावा देखिए अस्थाई जो है आपका रैम हो गया, और जितना भी द्वितीयक मेमोरी है ये देखिए द्वितीयक मेमोरी में कौन कौन सी आती हैं? हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम और सीडी आर और डब्ल्यू जो है मतलब रीड और राइट कर सकते हैं सीडी में, ये आपका लिखा हुआ है। फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी और पेन ड्राइव, आप लोगों ने देखा होगा डीवीडी, एक डीवीडी में 5 मूवी आ जाती थी, आप सभी लोग लाकर रात भर देखते थे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे रैम की विशेषताओं का जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है? रैम क्या है? सबसे पहले तो आप ये जान लिए कि ये वोलाटाइल है। सबसे पहले ये जान लिए वोलाटाइल है। तो वोलाटाइल है, एक्सपेंसिव है और जो है फास्ट एक्सेस है। ठीक है, वोलाटाइल है, एक्सपेंसिव है और जो है फास्ट एक्सेस है इसका, ये आप जान लीजिए। तो इसका जो है सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि केवल पठनीय स्मृति में कौन सा एक प्रकार नहीं है? केवल पठनीय स्मृति का रोम का एक प्रकार कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो केवल जो है जिसको हम पढ़ सकते हैं, और देखिए इसमें से किसको किसको हम पढ़ सकते हैं ये आपको बताना है। तो जो डी रोम है, ठीक है, डी रोम है, ये आपका जो है केवल पठनीय वाला नहीं है, केवल पठनीय वाला नहीं है। तो बी विकल्प आपका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए डबल ईपी रोम आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल जो है ये आपका होता है, और रोम कुछ क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, इसलिए यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम के जो मुख्य प्रकार है वो प्रोग्रामेबल रोम होता है और इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, और डबल ईपी रोम होता है आपका, और डी रोम ऐसा कोई रोम होता ही नहीं है, इसीलिए आपका जो है डी रोम आपका कहा जा रहा है। ठीक है, बाकी सभी रोम जो है जिसमें दो ऑप्शन में जो दिए गए हैं ये आपके जो है सभी ये जो है पठनीय स्मृति के हैं और इसमें जो है बदलाव भी किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। आंसर भी आपने देख लिया होगा, कह रहे हैं रोम इज नॉन वोलाटाइल। जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, ये जो है नॉन वोलाटाइल होती है, बिल्कुल ये जो है गैर परिवर्तनीय होती है और इसमें जो है डेटा बना रहता है। देखिए प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, रैम जो होती है वोलाटाइल होती है, रोम जो होती है नॉन वोलाटाइल होती है। सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, यूएसबी ड्राइव, ये बहुत सारी मेमोरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। देखिए वह उस समय के बीच जहां पढ़ने लिखने और आदेश को स्मृति में दिया जाता है और उस समय जब अगले निर्देश को स्मृति में जारी किया जाता है तो इसे कहते हैं, याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। देखिए इसको जो है एक्सेस टाइम कहते हैं या साइकिल टाइम कहते हैं या राइट टाइम कहते हैं या सीक टाइम कहते हैं। तो इसको कहते हैं एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम कहते हैं, याद रखिएगा।
जब आप कोई निर्देश देते हैं और फिर आपको जब अगला निर्देश मिलता है तो उसके बीच में जो टाइम होता है उसको जो हम एक्सेस टाइम कहते हैं। ए विकल्प सही हो जाएगा। एक्सेस टाइम वह टाइम है जो मेमोरी को डेटा या निर्देश खोजने और सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगता है, या आप पढ़ने लिखने के आदेश होने पर या आदेश देने पर अगली कमांड जारी करने के बीच का समय होता है। मान लीजिए जब आपने कोई वेबसाइट लिखकर सर्च की, जैसे ही आप फेसबुक खोलते हैं तो जब आपका फेसबुक कुछ टाइम लेता है लोड होने का, चाहे वो 1 सेकंड या 2 सेकंड या माइक्रो सेकंड, तो उस टाइम को हम एक्सेस टाइम ही कहते हैं। अगला सवाल देखिए, 143 नंबर का सवाल है कि ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या होती है। आम आम परास क्या होती है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आमतौर पर आपको जो है 4 GB और 16 GB की जो है नीड होती है, तो सी बी इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ऑफिस के कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में सामान्यतः 4 GB से 16 GB तक की रैम ये आपको देखने को मिलती है। यह रेंज ऑफिस एप्लीकेशन जैसे ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट और जो है एडिटिंग, स्प्रेडशीट, ईमेल जैसे कार्यों के लिए जो है पर्याप्त होती है। देखिए ईपी रोम क्या पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो आपने देखा था कि ईपी रोम का पूरा नाम क्या था। तो ईपी रोम का जो पूरा नाम है, 144 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। डबल ईपी लग गया तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसे आप जो है बढ़ाते चलिएगा। देखिए यह जो है पीरोम की तरह जो है अस्थाई मेमोरी होती है और इसे जो है परावैज्ञानिक किरणों की सहायता से मिटाकर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। इसी कारण इसे जो है यूबी ईपीरोम भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, मेमोरी एक्सेस टाइम को कम करने के लिए मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच एक छोटी तेज मेमोरी डाली जाती है। इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। इसका डी विकल्प जो होगा ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कैश मेमोरी एक छोटी और बहुत तेज मेमोरी होती है। इसे सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच लगाया जाता है ताकि मेमोरी एक्सेस टाइम कम किया जा सके। यह सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग होने वाले निर्देशों और डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। इससे प्रोसेसिंग की गति जो है ये तेज हो जाती है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, 146 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लैश। ठीक है, फ्लैश आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। याद रखिएगा, बिजली न रहने पर इसका भी डेटा जो है सुरक्षित रहता है। अगला सवाल देखिए, सी डी रोम और सी डी आर डब्ल्यू क्या है, ये इसमें क्या फ़र्क है ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है ये आपको बताना है। देखिए अब इसमें फ़र्क क्या है ये आपको बताना है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो है फ़र्क इतना है कि इसमें जो है राइट की जो सी डी आर डब्ल्यू है इसमें राइट किया जा सकता है, लेकिन सी डी रोम में जो है केवल जो है रीड ही किया जा सकता है। ठीक है, ये रीड राइट दोनों के लिए है, तभी आर डब्ल्यू लगा हुआ है, और ये जो है रीड ओनली मेमोरी है, तो ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 148 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जिसमें उच्च गति से जो है चुंबकीय डिस्क या प्लेटें मौजूद होती हैं। तो किसमें जो है चुंबकीय जो है प्लेटें मौजूद होती हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 148 नंबर का सवाल है, ये आपका होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है ये इसी प्रकार की मेमोरी होती है। देखिए इसमें जो है ये एक धातु की बनी मैग्नेटिक डिवाइस होती है। इसके अंदर उच्च गति से जो है घूमती हुई चुंबकीय डिस्क की प्लेटें होती हैं जिन पर डेटा स्टोर किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि जो है 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क की होती है इसकी संग्रहण क्षमता कितनी होती है ये आपको बताना है। इसकी संग्रहण क्षमता जो है कितनी होती है, तो ये पहले आती थी और इसकी जो है संग्रहण क्षमता जो होती थी ये 1.44 MB की होती है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 3.5 इंच या 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की जो है स्टोरेज क्षमता 1.44 MB होती है। अब इसमें पता नहीं क्या स्टोर कर सकते हैं। आज के टाइम पर तो मुझे लगता है कि इसकी जो है 1.44 MB की स्टोरेज क्षमता के साथ कोई भी डिवाइस नहीं आती होगी। यह एक जो है इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है और इसे जो है सेकेंडरी मेमोरी की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए सीडी और डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं। व्हाट इज द डेंटेड स्ट्रक्चर ऑन सीडी और डीवीडी कार्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। इसको हम कहते हैं, ठीक है, पिट कहते हैं, जिसको हम गर्म कहते हैं, पिट कहते हैं। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए सीडी और डीवीडी पॉलीकार्बोनेट से बनी स्टोरेज डिवाइस है। इनकी सतह पर लेजर किरणें पड़ने से छोटे छोटे जो है गड्ढे पिट्स बनते हैं। इन गड्ढों को जो है गर्त कहा जाता है, और जहाँ गड्ढा होता है वहाँ 1 दर्शाता है और जहाँ गड्ढा नहीं होता वह जो है 0 दर्शाता है।
अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी पोर्टेबल यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर से दूसरे में डेटा अंतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये कौन सी जो है, तो ये पेन ड्राइव हो जाएगा। पेन ड्राइव जानते हैं, यहाँ से डेटा लेकर वहाँ पर आप आसानी से जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, MPPCS जे में ये सवाल पूछा गया था 2019 में कि कंप्यूटर में जो है एक निब्बल किसके बराबर होता है? एक निब्बल जो है ये किसके बराबर होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जो एक निब्बल बराबर होता है ये जो है किसके बराबर होता है? तो ये जो है 4 बिट के बराबर होता है। बाइट मत करिएगा, बाइट अलग है, बिट अलग है, ठीक है। तो बाइट नहीं, ये एक जो है एक निबल जो होता है ये 4 बिट के बराबर होता है। देखिए कंप्यूटर में एक निबल बराबर 4 बिट होता है। और अतिरिक्त जानकारी आप ले लीजिए, एक बिट में 0 या 1 होता है। 8 बिट जो है एक बाइट, 8 बिट मिलकर जो है एक बाइट बनाती हैं। और 1024 बाइट मिलकर आपका 1 KB बनाती हैं। 1024 मिलकर आपका 1 MB बनाती हैं। और 1024 MB मिलकर आपका 1 GB डेटा बनाती हैं। अगला सवाल देखिए, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है ये आपको बताना है। 1 किलो बाइट जो है ये कितने, मतलब 1 KB, देखिए 1 KB में कितना बाइट होता है? तो ये आपका देखिए कितना होता है, 1024। तो डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर और भी आपके जो है दिए गए हैं, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। टेराबाइट और आपका जो है पेट्राबाइट, बहुत सारे इसमें दिए गए हैं आपको, ये आप देख लीजिएगा। देखिए सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे क्रम में कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। टेराबाइट, गीगाबाइट और मेगाबाइट और जो है किलोबाइट, तो ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है 155 नंबर का सवाल है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है ये आपको बताना है। तो जो है भौतिक भागों को नहीं, देखिए पहले विकल्प में कहा जा रहा है कि सभी भौतिक भागों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर को संचालित करने वाले व्यक्ति को भी नहीं कहा जाता है, व्यक्ति को थोड़ी कहते हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। देखिए कंप्यूटर लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को, ये भी गलत हो गया आपका। देखिए डी विकल्प ही बचा केवल। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है, तो यही आपका सही हो गया। सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट है किसका? तो प्रोग्राम या निर्देशों का एक समूह होता है जो प्रोग्राम जो है हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 156 नंबर का सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? कौन सा कंप्यूटर का जो है सॉफ्टवेयर घटक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए CPU दिया गया है, तो यही आपका सही हो जाएगा। देखिए इसका ऑप्शन जो है ये उल्टा दिया गया है, CPU नहीं होगा, इसका प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम हो जाएगा। इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा, यही आपका जो है सॉफ्टवेयर है। बाकी CMOS और CPU और मेमोरी आपका ये है हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए प्रोग्राम्स जो है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियमों व क्रियाओं का समूह है जो कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है या विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि कोई भी कार्य जो है ये आसानी से पूरा हो सके। अगला सवाल देखिए, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों की सच्चाई का बेहतर वर्णन करता है? तो पहला विकल्प देखिए कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है एक सामान्य प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका जो है सही हो जाएगा। और देखिए पहला इसमें क्या कहा गया है, पहला भी देख लेते हैं। कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर एक विशेष जो है स्पेशल पर्पज के लिए होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये स्पेशल पर्पज के लिए होते हैं और आपका जो है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये जनरल पर्पज के लिए होता है। तो बिल्कुल जो है ये आपका उल्टा दिया गया है, ठीक है, ये उल्टा दिया गया है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये जनरल पर्पज के लिए होते हैं, ठीक है, ये जनरल पर्पज के लिए होते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये स्पेशल पर्पज के लिए होते हैं। तो ना तो एक ही सही है और ना ही दो सही है, तो ये आपके दोनों गलत हैं। देखिए पहला और दूसरा जो है दोनों गलत है, इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, GUI इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर स्टैंड फॉर, मतलब GUI क्या होता है? तो मैंने जब GUI आया था तभी बता दिया था कि GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए GUI एक ऐसा यूजर इंटरफेस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ग्राफिक्स, आइकन और विजुअल इंडिकेटर दिखाता है या उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ सहज और दृश्यात्मक तरीके से इंटरेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन एक प्रोग्रामेबल जो है सॉफ्टवेयर है ये आपको बताना है। इनमें से कौन एक जो आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? देखिए ग्राम विकास अधिकारी में ये सवाल आपका पूछा गया था और आज के सेशन का ये लास्ट सवाल है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा विजुअल
बेसिक, ठीक है, विजुअल बेसिक आपका जो है ये आपका एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। तो ये आपका बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है सेशन अच्छा लगा होगा। 2 क्लासेज और दोस्तों, इसके बाद हम अपना कंप्यूटर लिटरेसी वाला पोर्शन जो है कवर कर लेंगे। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाया करे। इसके अलावा इस क्लास की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। GK GS की क्लासेज भी अपलोड हो रही हैं, आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।